सरस्वती शिशु माध्यमिक विद्यालय लामता में संपन्न हुआ सप्तशक्ति संगम। मातृशक्तियों ने ली शपथ। नारी सशक्तिकरण का अनोखा संगम। लामता में सप्तशक्ति सम्मेलन में उमड़ी मातृशक्ति। कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित सप्तशक्ति संगम। महिला नेतृत्व को मिला नया आयाम। विद्या भारती के मार्गदर्शन में महिलाओं का प्रेरक आयोजन। आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का संदेश। रानी दुर्गावती जयंती से विवेकानंद जयंती तक चलेगा अभियान। 3.50 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी सप्तशक्ति की गूंज। सरस्वती शिशु माध्यमिक विद्यालय लामता के प्रांगण में संपन्न हुआ सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम। उपस्थित मातृशक्तियों ने ली शपथ। संघ के शताब्दी वर्ष में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में सरस्वती विद्या मंदिर लामता में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी श्रीमती सुमन गुप्ता के अध्यक्षता में की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती रानू वैद व श्रीमती सुनीता जैन, समाज सेविका सुश्री राजेश्वरी गोस्वामी की उपस्थित रही। इस कार्यक्रम का विस्तार कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती प्रतिमा बिसेन और कार्यक्रम आयोजक श्रीमती अनीता साहू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण का बोध एवं राष्ट्र के विकास में नारी का योगदान के विषयों पर अपने अपने उद्बोधन देकर विचार व्यक्त किए। हमारे देश भर की मातृ शक्तियों में विभिन्न आयोजनों के माध्यमों से कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण में भारतीय दृष्टिकोण में कितनी महती है और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से है और महिला सशक्त बनाने के लिए एवं महिला नेतृत्व के विकास लिए सक्षम बनाने के लिए 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जयंती से लेकर जनवरी 1923 विवेकानंद जयंती पर समाप्त किया जाएगा। इस सप्तशक्ति संगम सम्मेलन में 12,000 वक्ताओं को तैयार करके 75,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। 3.50 करोड़ परिवार तक इसकी पहुंच होगी। सप्तशक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए महिलाओं को जागृत करना है। यह कार्यक्रम महिलाओं द्वारा सृजित की गई है, महिलाओं के द्वारा ही रचित की गई है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के आत्मविश्वास को पाठशाला और स्कूल। बच्चा स्कूल आता है तो क्या उसको बोलना नहीं आता? क्या उसके पास शब्द नहीं होते? क्या उसके पास ज्ञान नहीं होता? होता है। उसके पास 5,000 शब्दों का ज्ञान होता है। उसको पता होता है कि ये दिन है, ये रात है, ये पेड़ है, ये पशु है, ये पक्षी है। उसको पता होता है, इधर से होता है। और ये कौन सिखाता है? सिखाता है ना। तो जितने भी पहली बात हमने कही कीर्ति, यह भी अपने परिवारों में संस्कारों के बीज को बोकर और संस्कारों को देकर माता अपने बच्चों। इसके पहले मुस्कान नहीं थी, ठीक है? चलिए ठीक है। तो हम गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक पे फोकस हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। बात में कुछ नई करूंगी कि ये विद्या भारती के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर को माध्यम बना के हम मातृशक्तियों के भीतर जो ये सातों और अर्जुन सिखा रहे थे गुरु जी। तो उत्तरा के गर्भ में जो लड़की थी उन्होंने 7 मार्ग तोड़ने का गर्भ में सीखा है। पता है आपको इसके बारे में? सीखा है। तो एक माता एक पुत्र को भी जन्म देती है और पुत्री को भी जन्म देती है, ठीक है? तो पुत्र और पुत्री दोनों को संस्कारित करना पूरा हम लोगों के हाथ में है, हम माताओं के हाथ में है। भारतीय संस्कृति के प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी, गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मैं विद्यायिता के साथ घर चलाऊंगी, घर चलाऊंगी। मैं पर्यावरण
करने के लिए संकल्पित हूँ। जी हाँ, यह संघ के शताब्दी वर्ष में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान जो देश भर में 23,000 से ज़्यादा विद्यालयों का संचालन करता है और इन विद्यालयों के माध्यम से संस्कार युक्त शिक्षा और ज्ञान युक्त शिक्षा देता है। इस सप्तशक्ति संगम को आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश भर की मातृशक्तियों में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण में भारतीय दृष्टिकोण जो आज की महती आवश्यकता है और भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका किस तरह से अनिवार्य है, इन सब को और महिला सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए ये पूरा कार्यक्रम 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती की जन्म जयंती से शुरू होकर 23 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समाप्त होगा। और इस सप्त शक्ति संगम सम्मेलन में देश भर में 12,000 से ज़्यादा वक्ताओं को तैयार करके 75 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा और 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ परिवारों तक इसकी पहुंच होगी हमारे अपने भारतीय दर्शन और परिवार और कुटुंब प्रबोधन के साथ। इसके साथ ही इसका पूरा उद्देश्य आपने भी देखा होगा ये चीज़ कि ये पूरा कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा सृजित किया गया है, महिलाओं के द्वारा रचित किया गया है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए किए जाने वाला एक महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए एक बहुत सुंदर कार्यक्रम की संरचना की गई है।